Hello friends, today we'll check the one dimension array or single dimension array with size 5, right? So हमने जो प्रीवियस प्रोग्राम था 5 साइज का एरे लेके उसमें कैसे वैल्यू डाली जाती है और वो वैल्यू को कैसे यहाँ प्रिंट किया जाता है, राइट? सो हमारा जो जब हम एरे को डिक्लेयर करते हैं तो हमारे पास जो पिक्चर बनती है ना? उस पिक्चर किस टाइप का बनता है ना। इंटीजर एरे साइज हमने 5 दिया तो 0 1 2 3 4, राइट? ये इंडेक्स का 5 ब्लॉक बनता है, राइट? सो वी हैव द 4 ब्लॉक्स हैविंग 0 1 2 3 4 इंडेक्स। सो हमने ये बताया था अगर ये 0 इंडेक्स हो तो इस ब्लॉक का एक्सेसिंग वेरिएबल कौन होगा? ए आर आर ब्रैकेट के अंदर 0 मतलब ए आर आर ऑफ 0 1 2 3 4 दीज आर द एक्सेसिंग वेरिएबल, राइट? जो इसके अंदर क्या वैल्यू होगी वो देगा। तो एरे 0 मतलब होता है इसके अंदर की वैल्यू, राइट? और इस ब्लॉक का एड्रेस क्या होगा, पर्टिकुलर एक एक ब्लॉक का जो एड्रेस है वो क्या होगा ना। उसका एड्रेस होगा, आपका वेरिएबल अगर मिल जाता है तो उसमें एड्रेस साइन रखेंगे, एड्रेस ऑपरेटर, राइट? सो एड्रेस ए आर आर ऑफ 0, एड्रेस ए आर आर ऑफ 1, इस तरह से हम एड्रेस देके कर सकते हैं। तो हमें एड्रेस मालूम है और एक्सेसिंग वेरिएबल ने मालूम है हर एक इंडेक्स का। सो इस प्रोग्राम में हमने क्या किया ना, एक लूप घुमाया 5 का और मैंने बोला 5 बार मुझे एंटर नंबर करना है। सो एंटर नंबर कहाँ करना है? 0 पे करना है, राइट? एरे एड्रेस ऑफ ए आर आर 0 एक बार हो गया, इसका मतलब यहाँ वैल्यू आ गई। उसके बाद लूप घूमेगा, आई की वैल्यू 1 होगी, फिर एंटर नंबर ए एड्रेस ऑफ ए आर आर 1। तो एड्रेस ऑफ ए आर आर 1 मतलब इस ब्लॉक को स्कैन को चाहिए, स्कैन ऐप काम करेगा तो इसके अंदर वैल्यू आएगी। उसी तरह ये 5 बार घूमेगा, राइट? सो 5 बार हमने क्या बोला, हर एक इंडेक्स का एड्रेस दे दे के हमने ये 5 ब्लॉक्स में वैल्यू डाल दी, करेक्ट? जैसे ही वैल्यू डाल दी उसके बाद मैंने एक दूसरा फॉर लूप घुमाया 0 to 5। ये 0 5 क्यों दिया? क्योंकि मुझे इंडेक्स चाहिए। अब मुझे वैल्यू प्रिंट करना है, इनका मतलब इसके अंदर जो डाली है वो वैल्यू हमें चाहिए। तो उनको उसके लिए वेरिएबल कौन होगा? ए आर आर 0, ए आर आर 1, ए आर आर ऑफ 2 3 4, राइट? यहाँ एड्रेस साइन नहीं आएगा क्योंकि ये नॉर्मल वेरिएबल चाहिए मुझे, वेरिएबल का एड्रेस नहीं चाहिए, राइट? रन करूँ तो मैं देखो कोई भी एक नंबर डालता हूँ 11, देखो वो सारे नंबर प्रिंट हो गए, जैसे डाल दिया उनके बाद प्रिंट हो गए, राइट? अब ये तो हमने लास्ट टाइम बताया था, राइट, इनके प्रीवियस लेसन में। बट आज के लेसन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? ये जो पोर्शन है ना, इस पोर्शन को मैं बताने वाला हूँ, राइट? ये पोर्शन, so दिस पोर्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने क्या बताया था ना, जब एरे 5 ब्लॉक्स या कोई भी आप एरे बनाते हो, राइट? तो एरे अगर 5 बनाते हो तो एरे साइज 5 मतलब 5 ब्लॉक्स का एरे बनता है, राइट? और ये पिक्चर आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, ये उसका इंडेक्स होता है। और एक मैंने बोला था एक्स्ट्रा एक ब्लॉक बनता है, ऐसा ऐसा और एक ब्लॉक बनेगा जिस ब्लॉक का जो नाम होगा वो जो अपने वेरिएबल का नाम दिया, एरे वेरिएबल, तो हमने ए आर आर दिया। सो ए आर आर नाम से एक ब्लॉक बनेगा, इसका मतलब और एक ब्लॉक बनेगा जिसका वेरिएबल नेम क्या होगा? ए आर आर। अब इंटरेस्टिंग क्या है ना, ये ए आर आर स्टोर क्या करता है? बेस एड्रेस स्टोर करता है। ये पूरा 5 ब्लॉक्स का बेस एड्रेस स्टोर करेगा। अब 5 ब्लॉक्स के बेस एड्रेस क्या है ना, सबसे पहला जो एड्रेस है वो, सो पहला एड्रेस कौन है? 0 का है। सो 0 का एड्रेस क्या होता है? एड्रेस एरे 0। सो यहाँ क्या एड्रेस एरे 0 हुआ? तो ए आर आर का मतलब ही हो गया एड्रेस ए आर आर ऑफ 0, राइट? तो अभी मैं अगर बोलूं ये ए आर आर, तो ए आर आर हुआ क्या ना, पॉइंटर हुआ। अब मैं इस ए आर आर, अगर मैं ये ब्लॉक का एड्रेस जानना है इस ब्लॉक का, तो मैं क्या करूंगा? सो पॉइंटर से हमें नेक्स्ट 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 में जाना है ए आर आर से। तो हमें क्या करना पड़ेगा ना, ए आर आर प्लस 1। देखो यहाँ कोई एड्रेस नहीं है क्योंकि ए आर आर का मीनिंग ही होता है
वो जीरो ब्लॉक का एड्रेस। सो ARR प्लस जीरो का तो मैंने ये सिमिलरिटीज बताने के लिए दिया, यहाँ 1 2 3 4 दिया तो यहाँ जीरो दिया, यहाँ जीरो ना दो तो भी कोई फर्क नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। ये है। अब देखो, ये ARR मतलब होता है आपका फर्स्ट ब्लॉक का एड्रेस, फर्स्ट ब्लॉक का एड्रेस हुआ। अब तो ये पॉइंटर हुआ, सो पॉइंटर में मुझे जो एड्रेस है फर्स्ट ब्लॉक का, उनका नेक्स्ट एड्रेस चाहिए मुझे। सो नेक्स्ट एड्रेस कौन है, ये। सो ये एड्रेस कौन है, ये। सो पॉइंटर से अगर जानना है तो मेरा ARR मतलब बेस एड्रेस, जीरो का एड्रेस। सो मुझे वन का एड्रेस चाहिए तो मैं क्या करूंगा ना, नेक्स्ट एड्रेस कैसे बताया जाता है ना, प्लस वन। इनका मतलब पॉइंटर से प्लस वन करोगे, पॉइंटर प्लस वन, इनका मतलब वो पॉइंटर में जो एड्रेस है उस एड्रेस का नेक्स्ट एड्रेस को वो पॉइंट करेगा, बताएगा। तो आपका नेक्स्ट एड्रेस कौन है। सो ये इस एक्सप्रेशन का मीनिंग क्या हुआ ना, ARR ऑफ एड्रेस ऑफ ARR ऑफ वन, ये है। अब मुझे इस ब्लॉक का एड्रेस चाहिए ARR से। सो ARR के पास है बेस, सो बेस प्लस कितना है, बेस प्लस 1 2, तो बेस प्लस 2। सो बेस प्लस 2 का मतलब हो गया आपका ये वाला ब्लॉक का एड्रेस। अब इस ब्लॉक का एड्रेस क्या हुआ ना, बेस प्लस 3, देखो 1 2 3। सो ये बेस था, बेस प्लस 1 2 3, तो बेस प्लस 3 मतलब हुआ ये। इसका एड्रेस क्या होगा ना, बेस प्लस 4। सो 1 2 नेक्स्ट नेक्स्ट 4 मतलब नेक्स्ट 1 नेक्स्ट 2 नेक्स्ट 3 नेक्स्ट 4। तो ARR प्लस 4 का मतलब हो गया ना इस ब्लॉक का एड्रेस। तो मुझे एड्रेस मालूम पड़ गया, राइट। तो अगर मैं ये वाला फंडा यूज ना करूँ, ये कौन सा वाला टेक्निक है ना, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जीरो यूज करते हुए 0 1 2, दैट मीन्स ये इंडेक्सिंग मैकेनिज्म है। अगर मैं इंडेक्सिंग मैकेनिज्म यूज ना करूं तो मैं ये कर सकता हूं, ये वाला पार्ट। मुझे तो कुछ भी करके एड्रेस चाहिए, तो एड्रेस में इस तरह से भी ले सकता हूं और ऐसे भी ले सकता हूं, गेटिंग। तो अगर मैं जो प्रोग्राम अभी बनाया, राइट, स्कैन करते टाइम हमें क्या चाहिए होता है ना, 5 ब्लॉक का, हर एक ब्लॉक का मुझे एड्रेस चाहिए होता है। सो देखो मैंने एड्रेस एरे ऑफ जीरो, एड्रेस एरे ऑफ वन, 5 बार घूमेगा तो 0 1 2 3 4 ये सब होगा। सो अगर मैं सोचो ये लिखता हूं तो आप बताओ इसका मीनिंग क्या होता है। मैंने देखो एड्रेस साइन नहीं दिया, तो स्कैनएप को क्या चाहिए, एड्रेस चाहिए। तो क्या आपका ARR एड्रेस है। अगर एड्रेस है तो आपको एड्रेस ऑपरेटर देने की जरूरत नहीं है, राइट। तो हम देखते हैं ARR का मीनिंग क्या होता है ना, ARR का मीनिंग होता है एड्रेस ऑफ जीरो। तो इसका मीनिंग क्या हुआ ना, ये फर्स्ट ब्लॉक का एड्रेस है, तो स्कैनएफ का तो एड्रेस ही चाहिए। तो वो फर्स्ट ब्लॉक में क्या कर देगा, एक नंबर एंट्री कर देगा। फिर जब दोबारा लूप घूमेगा तो ARR मतलब तो बेस ही है, वही जीरो में। तो इनका मतलब पांचों पांच वैल्यू क्या होगा, वो जीरो वाले इंडेक्स में एंट्री होगा, लेकिन वन वाले ब्लॉक में नहीं गया। सो हम यहाँ क्या करेंगे ना, अगर मैं ऐसा करूं प्लस वन, या ऐसा ऐसा करूं, तो इनका सॉरी प्लस आई करता हूं, देखो आई करता हूं, तो इसका मीनिंग क्या होगा ना, ARR मतलब बेस, बेस प्लस जीरो मतलब बेस ही होता है, राइट। आप कोई स्टेप नहीं जाना चाहता, बेस में ही रहना चाहते हो, तो आपका ये बेस एड्रेस हो गया। सो अगर ये बेस एड्रेस हो गया तो बेस एड्रेस मतलब जीरो ब्लॉक में आपकी वैल्यू चली जाएगी, राइट। सब जब दोबारा लूप घूमेगा आई की वैल्यू वन होगी। सो ARR मतलब होता है बेस एड्रेस, बेस एड्रेस प्लस वन का मतलब होता है ना सेकेंड ब्लॉक की वैल्यू। देखो बेस एड्रेस प्लस वन का मतलब होता है इस वाला ब्लॉक, तो इस वाले ब्लॉक में का एड्रेस हो गया, मतलब ये वाला हो गया एड्रेस। तो व्हाट इट मीन्स ना, ये एक 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 करके, तो ARR ऑफ 4 होगा, लास्ट में क्या होगा 4, ARR प्लस 4, तो ARR प्लस 4 मतलब ये। तो ये सब, ये ARR 0 हुआ, ARR 1 2 3 4। सो आपके सब जगह पे वैल्यू डाल दी। तो ये एक टेक्निक है, मेरा कहने का मतलब होता है मैंने एरे डिक्लेयर करके प्रोग्राम बनाया, बट मैं
एरे का इंडेक्सिंग को यूज नहीं कर रहा हूं। गेटिंग माई पॉइंट? मैं एरे का नाम इटसेल्फ अ पॉइंटर, एरे नेम खुद पॉइंटर होता है। तो हम पॉइंटर कंसेप्ट से जा रहे हैं। मेरे को एड्रेस मिल गया तो मैं नेक्स्ट 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 ने, मुझे पता है 5 एड्रेस है हमारे पास। सो 5 एड्रेस में ट्रैवर्स करना है तो बेस एड्रेस मुझे पता चल गया। सो बेस एड्रेस प्लस 0 मतलब बेस एड्रेस प्लस 1 मतलब होता है मतलब होता है आपका सेकंड ब्लॉक का एड्रेस। बेस एड्रेस प्लस टू, टू मतलब होता है बेस से दो, इनका मतलब थर्ड का। राइट, इस तरह से वो एड्रेस मिलता रहेगा और हम स्कैन करते रहेंगे। अब जैसे स्कैन हो गया, बाद में देखो मैंने प्रिंट क्या किया, वो इंडेक्सिंग फॉर्मेट में मैंने स्क्वायर ब्रैकेट यूज किया। तो आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट, तो ये प्रोग्राम को एक बार रन करके देखते हैं। सो हम जो अभी 5 वैल्यू डालेंगे, देखो 1 2 3 4 एंड 5, जैसे ही डाल के एंटर मारेंगे तो आपका ये वाला काम हो गया। इनका मतलब क्या हुआ ना, जब भी मैं एंटर मारूं तो इसके अंदर 1 2 3 4 5 ये सारे वैल्यू आ जाएगी। क्लियर? जैसे ही आ जाएगी उसके बाद ये लूप क्या करेगा, ARR 0 मतलब हमने इंडेक्सिंग यूज किया हुआ है, बराबर। सो इस ब्लॉक की वैल्यू इस वेरिएबल से हम एक्सेस करना चाहते हैं। राइट, तो जैसे एंटर मारेंगे तो आपको 5 वैल्यू दिखाई देगा। देखो 1 2 3 4 5। राइट, अब अब अगर मैं यहाँ इंडेक्सिंग यूज नहीं करूं, क्योंकि मुझे पता है, देखो अगर मैं ऐसा करता हूं, इसका मीनिंग क्या हुआ ना, मैं यहाँ एड्रेस यूज कर दिया। लूप में घूमेगा तो ये 0 ब्लॉक का एड्रेस, 1 ब्लॉक का एड्रेस, 2 ब्लॉक का एड्रेस, 3 ब्लॉक का एड्रेस, 4 ब्लॉक का एड्रेस। तो ये एड्रेस प्रिंट करेगा। राइट, लेकिन मुझे एड्रेस तो नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, हम इसको प्रिंट कर रहे हैं तो इसको प्रिंट करने से क्या होता है, ये एड्रेस है तो एड्रेस दे देगा, इस ब्लॉक का जो एड्रेस है वो देगा। लेकिन मुझे उस एड्रेस में जो वैल्यू है वो चाहिए। राइट, सो एड्रेस के अंदर जो वैल्यू होती है उसको लेना होता है। तो हमने पॉइंटर में क्या सीखा था ना, एड्रेस को पॉइंट करना होता है। तो आपका ये आपका एड्रेस है तो इनको पॉइंट करो। देखो मैंने क्या किया, ये एड्रेस है, इस एड्रेस को पॉइंट कर दिया। तो आपको पर्टिकुलर वो एड्रेस चेंज होता रहेगा, 0 ब्लॉक, 1 ब्लॉक, 2 ब्लॉक, थर्ड ब्लॉक, फोर्थ ब्लॉक, और उनको पॉइंट करते जाओगे %d से उसको वैल्यू को प्रिंट करते जाओगे। राइट, देखो हम कोई भी वैल्यू डालते हैं, 1 2 3 4 5, देखो 1 2 3 4 5 आया। सो ये जो प्रोग्राम अभी हमने आपको बताया, ये प्रोग्राम में मैंने यहाँ एरे यूज किया। एरे यूज करने के बाद मेरे जो मेमोरी के अंदर इस टाइप का कुछ पिक्चर बना। अब मुझे सब कुछ मालूम है जो किस टाइप का बना, ये भी मुझे पता है। तो मैंने क्या, ये इंडेक्सिंग जो पार्ट है ना, इनको यूज नहीं किया, क्योंकि मुझे पता चल गया जो एरे के अंदर बेस एड्रेस होता है। बेस एड्रेस होने का मतलब ARR खुद एक पॉइंटर हो गया। तो जब मेरे हाथ में पॉइंटर आ गया और मुझे पता चल गया उसका साइज 5 है, तो मैंने देखो पॉइंटर को +0 +1 करके एड्रेस लेके वैल्यू डलवाया। और उसी टेक्निक से हमने क्या किया ना, पॉइंटर साइन, पॉइंटर ऑपरेटर से यहाँ मैंने उनको वो एड्रेस को पॉइंट करके वैल्यू को एक्सेस करवा लिया। सो इस प्रोग्राम में किया क्या हमने, ये थोड़ा सा हमने एरे बनाया, बट हमने इंडेक्सिंग फॉर्मेट को यहाँ यूज नहीं किया, बराबर। इंडेक्सिंग टेक्निक को यूज ना करके हमने पॉइंटर के तरीके से हमने एरे का प्रोग्राम को मैनिपुलेट किया। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये सिर्फ एक समझने वाली प्रोग्राम थी, आपको इसे आप समझ गए, बस यही है। बट एरे का प्रोग्राम हम जनरली इंडेक्सिंग यूज करके ही ज़्यादातर जगह पे करते हैं। बट मैं सिर्फ आपको ये पिक्चर क्लियर करवाना चाहता था। राइट, ये वाला पार्ट। सो ये क्लियर हो गया तो ये आपके लिए सही रहेगा, बराबर। तो आपको एक एक्स्ट्रा नॉलेज है, जो एरे का नेम जो होता है इटसेल्फ अ पॉइंटर। तो अगर वो पॉइंटर हो गया तो मैं स्कैन भी कर पाऊं और पॉइंटर साइन से मैं उनको एक्सेस भी कर पाऊं। राइट, ठीक है। तो इस प्रोग्राम में यहाँ तक रखते हैं। सो नेक्स्ट प्रोग्राम में हम कुछ एरे का
कुछ प्रोग्राम्स लेके आएंगे सिंगल डायमेंशन एरे पे, राइट? ओके, सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स।